बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये जो एहतजाज हुआ भारत में और किसान लाल किला तक पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने झंडे लहरा दिए और लाल किला की इमारत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, जहाँ पे हर साल परेड होती है भारत के रिपब्लिक डे के ऊपर। ये भारत का रिपब्लिक डे था 26 जनवरी। मैंने पहले आपको बताया था चंद दिन पहले कि किसानों ने ऐलान किया है। ये सारा कुछ हुआ क्यों? वो कौन से कवानीन है जिन पे भारत के किसान नाराज़ हैं? मैं ब्रीफली आपको पहले बताऊं कि ये 3 कवानीन हैं जो नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि सारा दिन के अंदर हुआ क्या 26 जनवरी को और किस तरीके से ये लड़ाई हुई, और भारत के लोग किसानों के साथ खड़े हैं या भारत की हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये बड़े बड़े सवालात हैं और इसमें कुछ बड़े अहम तरीन लोगों ने क्या कहा है और भारत के जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसने क्या रिपोर्ट किया है, ये चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पहले आप ये देखें, ये 3 कवानीन हैं और ये तीनों कवानीन जो बनाए गए हैं ये एक ही महीने के अंदर बनाए गए हैं। ये सितंबर 2020 और इसके आखिरी 15 दिनों के अंदर ये सारी डेवलपमेंट हुई है। ये जो पहला कानून है इसको कहते हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। दूसरा जो कानून है वो द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और तीसरा है जी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये 3 कवानीन भारत ने पास किए हैं। इन कवानीन के मुताबिक भारत की हुकूमत ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए और लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं। दूसरी जानिब किसान ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट कल्चर, ये कहते हैं जो बड़े बड़े टाइकॉन्स होते हैं, बिजनेस टाइकॉन्स जो बहुत ताकतवर होते हैं, जिनके पास बहुत सारा सरमाया होता है, जो बहुत सारे इदारों की भागदौड़ को संभाल रहे होते हैं अपने पैसे की ताकत से। इनके पैसे में इतनी ताकत होती है कि ये कवानीन भी अपनी मर्जी के बनवा लेते हैं और ये अपनी मर्जी के फैसले हुकूमतों से करवाते हैं। ये माफियाज हर जगह पे हैं। अमेरिका में है, डोनाल्ड ट्रंप को इस माफिया ने कहा था कि आप जो सब्ज़ इनकलाब है उसको भूल जाएं, या जो इन्वायरमेंट का एक मुआहदा है पेरिस का उसको भूल जाएं, और कोई आपको माहौलियात के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम आलूदगी भी पैदा करेंगे और पैसे भी बनाएंगे। तो इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने काबू किया। ये चाइना में भी हैं, ये रशिया में भी हैं, यूरोप, एशिया, तमाम ममालिक में हैं, पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में ये ऐसे कवानीन बनाते हैं जिससे इनको ज़्यादा पैसा मिलता है, यानी बिजली के महंगे कारखाने लगाए गए जानबूझकर, और वो उन लोगों ने लगाए जो बड़े बड़े सरमायादार थे और उन्होंने सरकार से अपनी मर्जी की शराइत पे बड़ा बड़ा पैसा हासिल किया और कौम को महंगी बिजली खरीदनी पड़ी। इस तरह के बहुत सारे माफियात होते हैं भारत में। ये माफियात हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी की माली इमदाद की थी। बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसके बदले में इन्होंने जो चीज़ें मांगी उनमें एक मुद्दा ये है कि ये 3 कवानीन पास किए जाएं जिनसे उनको फ़ायदा हो। किसानों को ये लगता है कि किसानों के हक पे डाका मारा गया है इन 3 कवानीन को पास करके। अब ये फ़ायदा आम आदमी को, आम किसान को या मंडी के आड़ती को मिलने की बजाय बड़े बड़े कॉरपोरेट जो सेठ हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा, जो नरेंद्र मोदी के साथी और दोस्त हैं। लिहाजा किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया और 5 महीने हो गए उनके एहतजाज को। आज से चंद दिन पहले जब भारतीय हुकूमत तैयारियां कर रही थी दिल्ली के अंदर रिपब्लिक डे की परेड की, तो किसानों का जो एक ग्रुप है या जो उनकी तंजीम है, इसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा, इन्होंने ये ऐलान किया। इनके जो कर्ता धर्ता हैं, जो इनके सरबराह हैं, बहुत सारी एक टीम है जो इसको लीड करती है, तो उन्होंने कहा कि हम भी एक परेड करेंगे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर। अगर हुकूमत और हुकूमती इदारे कर रहे हैं तो हम भी परेड करेंगे, और हम ट्रैक्टर परेड करेंगे। दिल्ली में आएंगे पुरअमन तरीके से और मुख्तलिफ रास्तों से हम गुजरते हुए लाल किला के पास से गुजरेंगे और फिर वापस जहाँ जहाँ पे हम एहतजाज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहीं जाकर बैठ जाएंगे। अब ये भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि किसान परेड करें। नरेंद्र मोदी को वहाँ आना था, बहुत सारी एक पॉलिटिकल और बहुत बड़ी एक गैदरिंग होनी थी। लिहाजा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और पुलिस ने यह कहा कि इस मौका पर दहशतगर्दी का खतरा है
और सिखों जो एहतजाज करने वाले सिख हैं उनके भेस में, या कुछ खालिस्तान तहरीक के लोग हैं या कुछ दाइश के लोग हैं, वो किसी खातून को इस्तेमाल करेंगे और कोई दहशतगर्दी हो सकती है। लिहाजा दहशतगर्दी से बचने के लिए किसानों को जहां पे है वहीं पे रोक दो। किसानों ने उनको यकीन दिलाया कि हमारे लोग बाकायदा हमने रजिस्टर्ड किए हैं, हमने ट्रैक्टर्स के नंबर लिखे हैं, हमारे पास ड्राइवर्स के और बंदों के नंबर हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पुरअमन तरीके से ये आएंगे, अपना ट्रैक्टर मार्च करेंगे दिल्ली में और वापस चले जाएंगे। लेकिन हुकूमत इस पर राजी नहीं हुई। किसानों ने क्योंकि ऐलान कर दिया था, तो 26 जनवरी की सुबह जब वो निकले, हुकूमत ने उनका रास्ता रोका, रियासत की ताकत इस्तेमाल हुई, आंसू गैस की शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ और फिर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई जो है वो 5 उन मुकामात पे शुरू हुई जहां से किसानों ने दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की। इब्तदाई तौर पे 20 से 22 किसान जख्मी हो गए और ये अफवाह फैल गई कि उनमें से कुछ किसान मर गए हैं। ये खबर सुनने के बाद किसान मुश्तइल हो गए और फिर बहुत बड़ी तादाद में किसानों ने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। अब पुलिस किसानों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, तादाद में बहुत कम थी, किसान जो हैं वो लाखों की तादाद में थे, उनके साथ 2 लाख ट्रैक्टर्स थे। इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर के साथ, इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स के साथ जब लाखों किसान दिल्ली में दाखिल हुए तो पुलिस को पिछाड़ने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कुछ इतलात के मुताबिक 83, कुछ के मुताबिक 86 यानी 86 और कुछ के मुताबिक 100 से ज़्यादा जो पुलिस वाले हैं वो ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में पहुंचे और दर्जनों किसान भी ज़ख्मी हालत में, किसानों ने अपनी मर्जी, अपनी मदद आपके तहत उनको भी पहुंचाया अस्पतालों में ज़ख्मी हालत में। अब वहाँ एक साबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं शशपाल वेद, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा 83 पुलिसमैन वर इंजर्ड इन दिल्ली इन टुडेज फार्मर्स प्रोटेस्ट। इज देयर एनीवन टू स्पीक फॉर देम? मैन ऑफ दिल्ली पुलिस एंड CRPF इंडिया who have shed blood to maintain peace। वगैरह कोई है जो पुलिस के लिए भी बात करे, जिनका खून बहा है अमन के लिए आज, और 83 पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं आज और कोई उनके लिए बात नहीं कर रहा। Had it been on the side of farmers, human rights activists would have been up in arms। वैसे अगर ये फार्मर्स के साथ हुआ होता तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। इस किस्म का उन्होंने शिकवा किया है। दूसरी जानिब अर्जुन सेठी हैं और ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने लिखा टेरिबल वायलेंस एंड अट्रॉसिटीज आर बीइंग प्रिपरेटेड अगेंस्ट द इंडियन फार्मर्स टुडे। प्लीज टेक अ मोमेंट एंड लुक एट द इमेजेस सर्कुलेटिंग ऑन ट्विटर एंड एल्सवेयर। मोदी, BJP एंड RSS एंड दिल्ली पुलिस हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स अगेन। कह रहे हैं जी बड़ा खौफनाक किस्म का तशद्दुद किया गया है और इसका मुजाहरा किया गया है इंडियन किसानों के ऊपर आज के दिन। आप बराए मेहरबानी कुछ लम्हात निकालिए और ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर जो सर्कुलेट कर रही हैं तस्वीरें उनको देखिए। मोदी, BJP और RSS और दिल्ली पुलिस के हाथों पर आज किसानों का खून है। ज़ख्मी पुलिस वालों में से 30 के करीब जो है वो ज़्यादा ज़ख्मी हैं और 2 तो ऐसे ज़ख्मी हुए हैं कि उनको वो कोमा में चले गए हैं और उनको ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल किया गया है, जबकि एक किसान जो है वो इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो गया है और वो भी दर्जनों की तादाद में ज़ख्मी है। जो ज़्यादा लड़ाई हुई है वो मुकारबा चौक, गाज़ीपुर और A पॉइंट ITO, सीमापुरी, नागलुई टी पॉइंट और टिगरी बॉर्डर और लाल किला के इलाकों में ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। ये किसान पूरे दिल्ली के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए अपने ट्रैक्टर लेके पहुँच गए लाल किला पे, और लाल किला के ऊपर जब लड़ाई और तसादुम हुआ तो फिर उन्होंने अपने झंडे वहाँ पे लहरा दिए। कुछ लोग खालिस्तान के झंडे लेकर गए हुए थे और इवन कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कुछ के पास भारत का तिरंगा भी था, तो सब अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन असल चीज़ वही है कि नरेंद्र मोदी से ये मांग रहे हैं कि इन काले कवानीन को ख़त्म किया जाए और किसानों का हक उनको वापस किया जाए, लेकिन वो इस बात पर फिलहाल आमादा होते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने दर्जनों FIR काट दी हैं अब तक किसानों के खिलाफ, और आज के सारा दिन के अंदर जो 26 जनवरी का पूरा दिन था, दर्जनों गाड़ियां और बसें तबाह हो गई। बहुत सारा पुलिस की इमलाक का नुकसान हुआ, प्राइवेट इमलाक का नुकसान हुआ, किसानों के बहुत सारे ट्रैक्टर जो है वो तबाह हुए और बहुत सारे लोग जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंच गए। इस वक्त जो दिल्ली है उसकी सिक्योरिटी नीम फौजी दस्तों के हवाले कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है
उनको हिफाजत सौंप दी गई है और उनको कहा गया है कि इसकी सिक्योरिटी अब आपके ज़िम्मे है। दूसरी जानिब शाम 7 बजे के बाद 26 जनवरी को जब किसानों ने अपना एहतजाज मुकम्मल कर लिया और अपनी बालादस्ती साबित की पुलिस के ऊपर और शहर के ऊपर, तो फिर किसान इत्तेहाद के लोगों ने फौरी तौर पे ये कहा कि आप अपने अपने जो धरना के पॉइंट्स हैं वहाँ वापस पहुँचें, और फिर किसान वापस अपने धरनों के पॉइंट्स पे पहुँच रहे थे। इस वक्त मेरे सामने ये एक ट्वीट है जो साहिल मुरली मेंघानी ने ये ट्वीट किया है, और ये एक न्यूज़ एंकर हैं और रिपोर्टर भी हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने लिखा है, रेजिडेंट्स ऑफ एरिया डीप इनसाइड दिल्ली टर्न आउट ऑन स्ट्रीट्स टू हेल ग्रीट फार्मर्स। वो कह रहे हैं जो दिल्ली के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ के बहुत सारे रिहायशी लोग बाहर निकले हैं किसानों को खुशामदीद कहने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और रेजिडेंट्स ऑफ सुभाष नगर, राजौरी गार्डन और टैगोर गार्डन, तिलका नगर और जानकपुरी, इन इलाकों के शहरी जो हैं वो बाहर निकले और किसानों से उन्होंने खुशी के साथ उनसे मुलाकात की। विल गोदी मीडिया नाउ आस्क इफ देयर आर रियल सिटीजन्स। वो कहते हैं जी क्या अब मोदी मीडिया जो है, गोदी का जो मीडिया है, या मोदी मीडिया या गोदी का मीडिया, मोदी का मीडिया या गोदी मीडिया, उसको आप कुछ भी कह लें, वो कह रहे हैं कि क्या अब वो ये पूछेगा कि क्या ये असली शहरी हैं, क्या इनके ऊपर भी सवाल उठाएगा। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरते हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम दुश्मनों पे धरते हैं। तो ये किसान जो आज एहतजाज करने आए थे, अब जब ये वापस जा रहे हैं लाल किले को छोड़कर अपनी अपनी एहतजाज वाली जगहों पे, तो शहरी बाहर निकलकर इनका इस्तकबाल कर रहे हैं और इनको अलविदा कर रहे हैं खुशी के साथ। तो क्या आज गोदी का मीडिया ये कहेगा कि ये इंडिया के शहरी नहीं है? तो इंडिया के शहरी क्या चाहते हैं, इंडिया के किसान क्या चाहते हैं, ये गोदी मीडिया कभी नहीं बताता और ना उसके बारे में बात करता है। तो एक ये जो इमेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ प्रीत कौर हैं, प्रीत कौर गिल, ये MP हैं बरतानिया में और सिख कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। तो इन्होंने कहा कि इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी द सीन्स फ्रॉम दिल्ली, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट, द इंटरनेट हैज़ बिन शट डाउन आफ्टर पुलिस फायर्ड एट प्रोटेस्टर्स। कह रहे कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, हर शहरी को जो है वो आज़ादी होनी चाहिए पुरअमन एहतजाज की। और ये जो सीन्स नज़र आ रहे हैं ये बहुत तकलीफ़ देह हैं। और इनके ट्विटर पे नीचे जो मनाज़र नज़र आ रहे हैं उसमें पुलिस वाले जो ट्रैक्टर वालों को और ट्रैक्टर्स के ऊपर डंडे बरसा रही है और बहुत टॉर्चर कर रही है, जहाँ से आज के दिन इस तसादुम का आगाज़ हुआ था। दूसरी जानिब भारत के कई इलाकों में, हरियाणा और पंजाब के दर्जनों इलाकों और शहरों के अंदर और कस्बों के अंदर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। SMS नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग राब्ते ना करें और आज की सिचुएशन पे एक दूसरे को ना अपडेट कर सकें, ना एक दूसरे से मदद मांग सकें, और ना इन मनाजिर को देखने के बाद लोगों में गमो गुस्सा आए और लोग एहतजाज करने के लिए निकल पड़े मुख्तलिफ सड़कों और गलियों पे। तो इस किस्म की सिचुएशन है। कई शहरों के अंदर जो है पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है, अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिर्फ किसान रिपब्लिक डे परेड करना चाहते थे, लेकिन इस सारे को एक खूनी तसादुम में कन्वर्ट कर दिया मोदी की पॉलिसी ने। और मैड पॉलिसी में आपको पहले ही बता चुका हूं वो उनकी है, और उसकी वजह से लगातार भारत नुकसान उठा रहा है। अब मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूं, और ये डाटा जो है ये भारत का अपना जो सरकारी डाटा है उसमें से मैं आपको तफसीलात बता रहा हूं कि किसानों की हालत भारत में क्या है। 1995 से लेकर 2015 तक 2,96,438 किसानों ने खुदकुशी की है। यानी लगभग 3 लाख किसान, 3 लाख एक तादाद होती है, बहुत बड़ी तादाद। लगभग 3 लाख किसानों ने खुदकुशी की है 2015 तक। 1995 से लेकर 20 साल में 3 लाख किसानों ने खुदकुशी की है भारत में हालात से तंग आकर। और 2019 के अंदर इसकी रेशो ये है कि 10,281 किसानों ने सिर्फ 2019 में खुदकुशी की है। इस रेशो से अगर हम देखें तो भारत में रोजाना 28 किसान खुदकुशी करते हैं। 28 किसान भारत में रोजाना खुदकुशी करते हैं अगर इस रेशो से हम देखें तो। और ये मैं 2019 वाली रेशो की बात कर रहा हूं। आज के दौर में 21वीं सदी में सेकुलर भारत में, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को क्लेम करने वाले भारत में किसान की हालत यह है कि रोजाना 28 से 29 किसान खुदकुशी कर लेते हैं। और इसी दुख से और इसी परेशानी की वजह से और लगातार पड़ने वाले दबाव की वजह से ये किसान मजबूर हैं कि काले कवानीन के खिलाफ इकट्ठे होकर बाहर निकल आए हैं और अपना हक मांग रहे हैं। ये है वो सारा सिनेरियो जिसकी वजह से भारत में एहतजाज यहाँ तक पहुँचा।
नरेंद्र मोदी के पास अब दो रास्ते हैं। या तो वो अपने उन दोस्तों का एहसान उतारें जिन्होंने इनके इंतखाबात के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स खर्च की हैं, एक एक बंदे ने अरबों खरबों रुपया खर्च किया हुआ है। तो या फिर वो भारत के किसानों की बात मानकर अपने दोस्तों को नाराज़ कर लें। अब ये दोनों में से एक काम उनको करना पड़ेगा, क्योंकि बीच का रास्ता निकल नहीं रहा। ना मोदी के इन्वेस्टर्स इस बात को मान रहे हैं कि कवानीन ख़त्म किए जाएं, और ना किसान इस बात पे मान रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। दोनों तरफ एक इंच के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और जब दोनों तरफें पीछे नहीं हट रही तो इम्तिहान है मोदी का। और मोदी अब तक के तमाम इम्तिहानों में इस अंदाज में गुजरा है कि उसका हर इम्तिहान उसकी कौम पे भारी पड़ा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।